देखिए गैस, यहाँ पर एक न्यूज़ है और ये हेडलाइन है मैनुअल स्कैवेंजर्स यूज्ड फॉर बीएमसीज प्री मॉनसून क्लीन अप। अब इसका क्या मतलब होगा गैस? ज़्यादातर जो हेडलाइंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, कहीं कहीं थर्ड फॉर्म लगा होता है। यहाँ देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो कहीं नाले वाले की सफाई करते हैं, वो हाथों से अपनी सफाई करते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। मैनुअल का मतलब ये है कि वो मतलब हाथों से करेंगे। स्कैवेंजर मतलब वैसे तो कोई मशीन भी स्कैवेंजर हो सकता है, बट मैनुअल का मतलब है कि इंसान खुद हाथों से सफाई करेगा उस नाले में उतर करके, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गए। यहाँ जो यूज्ड फॉर लिखा है, यहाँ कहीं पर इज आर एम वाज वर कुछ है क्या? नहीं है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस तरह से अगर थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हम उसे पैसिव समझेंगे। यानी कि अगर ऐसा लिखा हो कि अ मशीन, ऐसे लिखा हो अ मशीन यूज्ड फॉर स्कैवेंजिंग, अगर ऐसा लिखा हो तो हम क्या समझेंगे? मशीन ने किसी का इस्तेमाल किया कि मशीन का इस्तेमाल हुआ? यहां पर ये जो थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको पैसिव समझना होता है। और इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है। ये जो एक्शन है ये इसी के साथ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अ बॉय किल्ड यस्टरडे, ये हेडलाइन की बात बता रहा हूं, यहां पर कहीं कोई इज आर एम वाज वर कुछ नहीं है। तो जिनको हेडलाइन का तरीका नहीं पता, उन्हें लगेगा कि अच्छा एक लड़के ने कल किसी को मार दिया, जबकि इस लड़के ने मारा नहीं, इस लड़के को मार दिया गया। ये जो बॉय है ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, इसके साथ ही हादसा हो गया। तो ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल होता है। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं जरूर बताता हूं आपको। तो यहां पर है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, उनको यूज किया गया किस लिए? फॉर बीएमसीज प्री मॉनसून क्लीन अप। बीएमसी का एक होता होगा कि मॉनसून से पहले वो नदी नालों की सफाई कराते होंगे, तो मॉनसून से पहले बीएमसी ने जो क्लीन अप कराया उसमें उन्होंने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया, मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। अब आगे देखें। चलिए यहां देखिए, यहां लिखा है कि लेबरर्स, फिर यहां पर कॉमा है, यहां लिखा है कि हायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स और एनजीओज आर मैनुअली स्कैवेंजिंग टू क्लीन नालाज। पहले यहां तक देखिए। अब देखिए ये जो लेबरर्स, इसके बाद यहां कॉमा लगा है, तो लेबरर्स हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसका वर्ब कहां है? ये जो आप आर देख रहे हैं ना, ये आर इसका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो स्कैवेंजिंग है इसका मेन वर्ब है। यानी कि यहां से वर्ब चालू है। तो लेबरर्स आर मैनुअली स्कैवेंजिंग, जो लेबरर्स हैं वो अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, कूड़ा करकट हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? टू क्लीन नालाज, नाला को क्लीन करने के लिए। लेकिन यहां कॉमा के बाद ये जो हायर्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स और एनजीओ, ये क्या बला है? ये देखिए न्यूज़पेपर में ये स्टाइल आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा दोस्तों। एक बार देख लेते हैं इसको। अगर आपको दिखाई दे कि हायर्ड बाय, इस तरीके से आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। हो सकता है यहां पर लिखा रहे ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहां पर हो सकता है लिखा रहे लेड बाय, हो सकता है लिखा रहे हेडेड बाय, ईटीसी में कर देता हूं कि इस तरीके से बहुत सारे बाय लिखे रहेंगे। तो हम इसको क्या समझेंगे? ये भी एक पैसिव है दोस्तों, ये पैसिव है, और ये है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कैसे? देख लीजिए, अगर मैं यहां पर एक ऐसे सेंटेंस बोलता हूं कि अ बुक हैज बीन सोल्ड, तो मतलब क्या हुआ? एक किताब बेच दी गई है, एकदम क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि अ बुक, मैं यहां पर एक कॉमा लगाऊं और लिख दूं रिटन बाय, ध्यान दीजिएगा, रिटन बाय,
यहां पर मैं बोल देता हूं किसी का नाम, रिटन बाय, मान लीजिए कि राहुल, रिटन बाय राहुल, एक यहां कॉमा लगा दूं, फिर यहां पर लिख दूं हैज बीन सोल्ड। अभी भी तो बात वही है, एक किताब बेच दी गई है, लेकिन यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना V3 के साथ जो आप ये देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि किताब के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस बुक हमारा नाउन है, नाउन के बारे में जो भी चीजें जो बताएगा वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव एक छोटा वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, ये हमारा फ्रेज है। अब बुक कौन सी किताब, वही जिसे राहुल के द्वारा लिखी गई, ये फ्रेज है। अगर मैं इसे क्लॉज बनाना चाहूं तो मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि अ बुक, अब बुक के लिए मैं यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। फिर यहां लिखूंगा कि विच वॉज रिटन बाय, विच वॉज रिटन बाय राहुल, और फिर यहां पर मैं लगा रहा हूं हैज बीन सोल्ड। तो ये जो हैज बीन आया है ये बुक के लिए आया है, अ बुक हैज बीन सोल्ड। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन है कि विच वॉज रिटन बाय राहुल, ये यहां से यहां तक ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो या आपका एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज ही तो है। ये सारे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने एंटीसीडेंट के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहां तक हो गया क्लीनिंग नालाज, नाला को ड्रेन कहते हैं। फिर लिखा है कि एज अ पार्ट ऑफ प्री मॉनसून वर्क, और ये क्यों नाला साफ हो रहा है, एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, प्री मॉनसून वर्क का हिस्सा है। किसके द्वारा कराया जा रहा है, बाय द बृहन्मुन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि बीएमसी के द्वारा। यहां फुल स्टॉप। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस, ये आपका एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यहां पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये क्या है, तो अ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस है, कि ये बिल्कुल मना है। प्रोहिबिटेड का मतलब कि आप नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है, इस प्रैक्टिस को आप नहीं कर सकते हो। एंड इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर 2022 में जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया होगा, उस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये इनकम्प्लीट वायलेशन, यानी कि पूरा का पूरा ये एक तरीके से वायलेशन कर दिया गया है। वायलेशन का मतलब होता है कि आप तोड़ देते हो। तो चूंकि मना किया गया था कि नहीं करना है कानून के हिसाब से, और आपने कर दिया, तो पूरा एक वायलेशन में आता है। ये जो एक्टिविटी हुई है ये पूरा वायलेशन ये कहा जा रहा है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यह लिखा है कि इनएब्रिएटेड मैनुअल स्कैवेंजर्स। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में। अगर कोई नशे में है हम उसे इनएब्रिएटेड कह सकते हैं, एडजेक्टिव। तो नशे में मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि जो हाथों से मैनुअली सफाई करते हैं, विदाउट एनी सेफ्टी गियर, बिना किसी सेफ्टी गियर के। गियर का मतलब है कि जो भी सेफ्टी का जो सामान होता है अपने बॉडी पे उन्होंने नहीं पहना हुआ है। वर फाउंड एंटरिंग एंड क्लीनिंग नालाज। अब देखो वर फाउंड यहां तक तो पैसिव है, वर फाउंड उन्हें पाया गया। बाकी ये जो आप एंटरिंग, ये जो आप आईएनजी देख रहे हो ये क्या है, तो इस तरह के जो आईएनजी होते हैं मैं आपको ऐसे बताता हूं। सेंटेंसेस स्पोकन में भी काफी यूज हो जाते हैं ये। जैसे कि अगर मैं बोल दूं सीन, अगर पैसिव की बात करूं, ऑब्जर्व्ड, वॉच्ड, दिखाई दे रहा है आपको, नोटिस्ड, हर्ड, etc। तो अगर मैं पैसिव में बोलूं कि ही वॉज सीन, उसे देखा गया। अब उसे क्या करता हुआ देखा गया, ये दिखाने के लिए हमें यहां पर वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ही वॉज सीन ईटिंग, यानी कि उसे खाता हुआ देखा गया। समझ रहे? ये पैसिव है। एक्टिव में क्या होगा, मैंने उसे खाते हुए देखा, तो आई सॉ हिम ईटिंग, मैं ऐसे कह सकता हूं। समझ रहे? तो उसी तरीके से उसे घुसता हुआ, एंटर करता हुआ पाया गया, तो हम कैसे बोलेंगे, ही वॉज फाउंड एंटरिंग। तो फाउंड बोला, ये पैसिव हो गया। ही वॉज फाउंड क्या करता हुआ, एंटर करता हुआ। ही वॉज फाउंड एंटरिंग, ही वॉज फाउंड ईटिंग, ही वॉज फाउंड स्लीपिंग। क्लियर है? चलिए
तो ही वॉज फाउंड एंटरिंग एंड क्लीनिंग नालास, मतलब देवर, उन लोगों को पाया गया कि वो एंटर कर रहे थे और नाला में और साफ कर रहे थे। कहां पर? इन गोविंदी बैंड्रा ईस्ट एंड जुहू ऑन थर्सडे। तो बैंड्रा ईस्ट में कोई जगह होगी, गोविंदी, वहां पर थर्सडे को। अब है कि हिंदुस्तान टाइम्स हैव वीडियो एंड फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ दिस। अब हिंदुस्तान टाइम्स के पास इसका वीडियो भी है और फोटोग्राफिक एविडेंस भी है, सबूत भी है। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस। पहले भी लिखा था कि ये बिल्कुल मना है, प्रोहिबिटेड अभ्यास है ये, एंड इज इन वायलेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन, और ये उसके वायलेशन में, उल्लंघन में है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में आया था, ये दोबारा ही बात लिखी गई है। अब देखिए, ऑन थर्सडे यशोधरा साल्वे, कॉमा करके लिखा है कि एन एक्टिविस्ट। ये मैं कई बार बताता हूं, लेकिन मैं बार बार बताऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा कि ये क्या है, आपका एपोजिशन है। एक बार आपने 10-20 वीडियो देखा, आपको याद हो जाएगा ये एपोजिशन। इसलिए कहता हूं ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो थोड़े पुराने हो मत देखिए, बोर हो जाएंगे। बिगिनर्स के लिए एपोजिशन का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि सुरेश इज अ प्लेयर, सुरेश एक खिलाड़ी है। अब अगर मैं बोलूं कि सुरेश, यहां एक कॉमा लगा दूं और यहां लिख दूं सन ऑफ आवर स्कूल प्रिंसिपल, ऐसे लिख दूं, इज अ प्लेयर। अब क्या हो गया भाई? अभी भी तो सुरेश एक प्लेयर ही है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? सुरेश कौन है? हमारे स्कूल प्रिंसिपल का बेटा है। तो उसी तरीके से यहां पर लिखा है यशोधरा साल्वे, कौन है वो? एन एक्टिविस्ट। देख रहे हो, ये कॉमा, यानी कि वो एक समाज सुधारक होंगे। तो उन्होंने क्या किया? फिल्म्ड द लेबरर्स। उन्होंने उन जो लेबरर्स का मतलब जो ये मजदूर हैं, इनको फिल्म किया, इनकी वीडियो बनाई। अब लेबरर्स के बगल में लिखा हुआ है कि डिप्लॉयड टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये डिप्लॉयड, ये जो अब पास्ट पार्टिसिपल है, ये वही एडजेक्टिव फ्रेज है। ये आप इसे क्लॉज में करेंगे तो हु वर डिप्लॉयड हो जाएगा। हु इंसान है ना, तो हु वर डिप्लॉयड। उसको शॉर्ट में क्या बोला? डिप्लॉयड, जिनको तैनात किया गया था। क्या करने के लिए? ये इन्फिनिटिव है, प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव टू डू है। टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथों से सफाई करने के लिए रखा गया था। इन अ बिग नाला, बिग बड़े से नाले में। वो नाला कहां है? बिटवीन गोविंदी एंड चेंबूर, इन दोनों के बीच में। क्लियर है? द लेबरर्स आर अपॉइंटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि लेबरर्स को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। आई स्पोक टू अ फ्यू ऑफ देम, मैंने उनमें से कुछ से बात की। एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट दे वर पेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उन्हें पे किया गया 400 पर डे, रोज के हिसाब से 400 रुपए पे किए गए, ऐसा मिस्टर साल्वे ने कहा। क्लियर है? अब देखिए, द मैनुअल स्कैवेंजर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ लिम्बोनी बॉग बस्ती इन चेंबूर। देखो, रेजिडेंट्स ऑफ का मतलब है कि निवासी हैं। हम कहते हैं ना कि वो फलाने जगह का निवासी है। इसको ना आप 2-3 तरीके से कह सकते हो इंग्लिश में, ये भी बता दूं मैं आपको। जैसे अगर मैं कहता हूं रेजिडेंट, कहां गए? हाँ, रेजिडेंट, तो रेजिडेंट ऑफ, मैं बोलूं कि ही इज अ रेजिडेंट ऑफ यूपी, इसका मतलब वो यूपी का निवासी है, वहां का रहने वाला है, वहां का नेटिव। तो एक तरीके से कह सकते हैं। एक होता है बिलोंग टू, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू यूपी। एक होता है हेल फ्रॉम, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही हेल्स फ्रॉम यूपी। एक होता है नॉर्मल इज फ्रॉम, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज
फ्रॉम यूपी, तो ये सब है निवासी का, और वो नेटिव प्लेस वगैरह तो बोल ही सकते हैं, तो उसी में से रेजिडेंट ऑफ आया है। अब देखिए चेंबूर एंड वर क्लीनिंग अ बिग नाला, वो लोग बड़े नाले को क्लीन कर रहे थे नियर आचार्य कॉलेज, आचार्य कॉलेज के पास, विच इज, अब यहां देख रहे हो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आचार्य कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, विच इज बिटवीन गोवंदी एंड चेंबूर, उन दोनों के बीच में, क्लियर है। अब देखिए men were deployed for this big नाला, उन आदमियों को डिप्लॉय किया गया था, तैनात किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पैसिव का इस्तेमाल भी बहुत होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। विच रन्स फ्रॉम, अब यहां विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, किसके बारे में बता रहा है, नाला के बारे में बता रहा है, कि जो नाला है विच रन्स फ्रॉम, जो चलता है मैन खुर्द टू कुरला, यहां से वहां तक वो नाला बहता है। अर्ली इन द मॉर्निंग दीज मैन वर इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, कि सुबह सुबह, बहुत ही जल्दी सुबह, ये जो आदमी थे, वर इन, ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो लोग किस अवस्था में थे, इनएब्रिएटेड स्टेट में थे, यानी कि शराब के नशे में थे। दे गेट ड्रंक, पी लेते हैं, सो दैट दे कैन विदस्टैंड द स्टेंच, दे गेट ड्रंक, वो ड्रंक इसलिए हो जाते हैं, पिए हुए इसलिए हो जाते हैं, ताकि, सो दैट दे कैन विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब सामना करना, सामना कर सके, द स्टेंच, स्टेंच का मतलब जो बहुत बुरी स्मेल आती है उसको स्टेंच कहते हैं, उस स्टेंच का सामना कर ले। अब मैं आपको यहां पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आया है, सो दैट क्या है भी समझाता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, सीखिए, बिगनर सीखिए, जस्ट मिनट जी। देखिए जैसे गेट है, और गेट के साथ अगर मैं ये V3 ऐसे लगा रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं कि ही गेट्स ड्रंक, ये ड्रंक हमारा एडजेक्टिव है, तो ही, यहां पर ये ही नाम का व्यक्ति है, मान लो ये लड़का है, ये ही है। अब अभी ये लड़का नॉर्मल है, और अचानक कुछ देर बाद ये लड़का एकदम नशे में हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि यही लड़का नशे में हो गया, इनएब्रिएटेड हो गया मान लो, तो नॉर्मल से चेंज होकर के किस अवस्था में आ गया, नशे की अवस्था में आ गया। तो अगर ये एक बार ऐसा हो गया तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, हम बोलेंगे कि ही गॉट ड्रंक, यानी कि ड्रंक अवस्था को प्राप्त हो गया, तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट, यानी कि आपकी जो अवस्था है ना उसमें अगर परिवर्तन दिखाना है तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गेट का इस्तेमाल करेंगे परिवर्तन दिखाने के लिए। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि ही गॉट मैरिड, तो गॉट मैरिड का मतलब क्या है, पहले कुंवारा रहा होगा, फिर बाद में शादी हो गई, अवस्था बदल गई। तो उसी तरीके से अगर डेली रूटीन दिखाना है तो हम गेट्स या गेट बोलेंगे, ही गेट्स ड्रंक, वो रोज के रोज ड्रंक हो जाता है, यानी कि पी हुई अवस्था में हो जाता है, आप समझ गए। और जो सो दैट है वो क्या होता है, जब भी आप सो दैट बोलते हैं तो प्रेजेंट टाइम में सो दैट के साथ या तो आप मे लगाते हैं या कैन लगाते हैं, यानी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, आई टीच न्यूज़पेपर, ताकि सो दैट आप अंग्रेजी सीख सके, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। तो आ गया ना, मैं कैन भी लगा सकता हूं, मैं मे भी लगा सकता हूं, ओके। तो यहां पर देखिए सो दैट दे कैन, यहां कैन का इस्तेमाल हुआ है कि वो विदस्टैंड कर सके स्टेंच को। अब देखिए यहां लिखा है कि साल्वे एडेड, साल्वे ने एक और बात कही, दैट द स्टेंच अलोन इज नॉट देयर प्रॉब्लम, कि सिर्फ अकेला वो जो स्मेल आती है वही उनकी प्रॉब्लम नहीं है। द लेबरर्स मस्ट इमर्स देमसेल्व्स इन सीवर, अब यहां मस्ट लगा है, वैसे तो हैव टू होना चाहिए था। जो लेबरर्स है उनको अपने आप को इमर्स यानी कि डुबोना पड़ता है अपने आप को सीवर के अंदर अपने आप को डुबोते हैं सीवर वाटर में, वाइल क्लीनिंग द बिग नालाज, वाइल का मतलब करते वक्त, अगर नाला क्लीन कर रहे होते तो सीवर में खुद को डुबा लेते हैं, तो डुबाना बहुत मतलब उनके लिए ऑब्लिगेशन, इसलिए यहां पर मस्ट लगाया, हालांकि हैव टू सूट कर रहा है कि दे हैव टू, क्योंकि मस्ट जब कोई आपको कोई काम करना ही पड़ता है वहां हैव टू लगाइए, और अगर कोई एडवाइस आपको दे रहा है कि आपको करना ही करना है तो मस्ट लगाइए, तो इसलिए मुझे लगता है यहां हैव टू होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं,
येट द बीएमसी कंटिन्यूज टू हायर कॉन्ट्रैक्टर्स। येट का मतलब है कि इसके बावजूद, इतना सब कुछ हो जाता है उसके बावजूद बीएमसी जो है वो लगातार, कंटिन्यूज टू का मतलब करती रहती है हायर कॉन्ट्रैक्टर्स को, हु रिक्रूट सच लेबरर्स। और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, इस तरह के लेबरर्स को नौकरी पे रखते हैं, मतलब काम पे रखते, रिक्रूट का मतलब काम पे रखते हैं। टू डू दीज जॉब्स, इस तरह के काम करने के लिए एट अ मीजली सम, मीजली का मतलब नाम मात्र का पैसा देते हैं, 400 रुपए देते हैं। दे आर मेड टू मैनुअली गेट इन टू अ बिग नाला। ये देखिए मेड टू बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों, मेड टू। आइए देखते हैं, देखिए ये जो आप मेड टू देख रहे हैं ये पैसिव होता है, पैसिव होता है कॉजेटिव का। अगर मैं बोलूं कि जैसे यहां पर एक लड़का है और ये लड़का कह रहा है कि मुझसे इस कमरे को साफ कराया जाता है। यहां पर एक रूम है और उस रूम को ये लड़का क्लीन करता है, बट अपने मन से नहीं करता है, कोई ना कोई है जो इसको मजबूर करता होगा, कर बे कर, साफ कर। अब कह रहा है मुझसे कमरे को साफ कराया जाता है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा, डेली रूटीन है इसकी, आई एम मेड टू क्लीन दिस रूम। अगर ये बोले कल मुझसे साफ कराया गया, तो यहां जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं इसको टेंस के हिसाब से बदलिए। पैसिव है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो आई वॉज मेड टू क्लीन द रूम या दिस रूम, जो भी है यह होता है। उसी तरीके से यहां पर देखिए दे आर मेड टू मैनुअली गेट इन टू, तो आर लगाया मतलब डेली रूटीन है, उनसे कराया जाता है मैनुअली। भाई अब मैनुअली गेट इन टू द बिग नाला, नाले में उतरिए। गेट इन टू का मतलब अंदर घुसना, तो अंदर घुसवाया जाता है उनसे जबरदस्ती। एंड दे आर मेड टू क्लीन इट, उनसे साफ कराया जाता है विद बेयर हैंड्स, खाली हाथों से साफ करते हैं, कोई ग्लव्स नहीं है। एंड विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट नहीं सेफ्टी का, ऐसा साल्वे ने कहा। ठीक है जी, आगे देखिए। लास्ट ईयर बीएमसी यूज्ड जेसीबी मशीन्स, पास्ट इंडेफिनिट है, पिछले साल बीएमसी ने क्या इस्तेमाल किया था, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया था। एंड हैड क्लीन्ड बिग नालास। अभी हैड क्लीन्ड को क्या समझा जाए, बीएमसी हैड क्लीन्ड बिग नालास। कई बार ये कॉजेटिव भी होता है कि बिग नाला को क्लीन करवाया, और नहीं तो बिग नाला को क्लीन किया था। मैं थोड़ा आपको ऐसे समझाता हूं, इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि एक वर्ड आता है हैव, ये भी कॉजेटिव के अंदर आता है। जब आप प्रोफेशनली किसी से पैसा देकर कोई काम कराते हैं तो हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कल मैंने अपने कमरे को पेंट कराया, तो मैं बोलूंगा कि आई हैड माई रूम पेंटेड यस्टरडे। तो यहाँ हैड का मतलब कोई पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने कमरे को पेंट कराया। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने कमरा पेंट करा लिया था, तो एक हो जाएगा पास्ट परफेक्ट आई हैड, एक हो जाएगा पॉजिटिव आई हैड हैड माई रूम पेंटेड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तो उसी तरीके से बीएमसी ने भाई नाला साफ कराया, तो बीएमसी हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। अब नाला को यहां लिखा जा सकता है कि द नाला क्लीन्ड, लेकिन उन्होंने बीएमसी हैड क्लीन्ड खाली लिख दिया, यानी कि उन्होंने नाला साफ कराया। ये हो सकता है पॉजिटिव। क्लियर है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब ये देख लीजिए कि लास्ट ईयर बीएमसी यूज्ड, उन्होंने यूज किया जेसीबी मशीन्स, एंड हैड क्लीन्ड, और मुझे लग रहा है ये एंड साफ करवाया बिग नालास, ऐसा होना चाहिए। दे डू हैव मशीनरी। अब ये डू हैव का क्या मतलब है, छोटी छोटी चीजें, कितना सिखाऊं, थक गया मैं तो लिखते लिखते। देखिए एक्चुअली होता है क्या है, एक होता है एम्फैटिक सेंटेंस होता है। एम्फैटिक में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आपका स्टेट ऑफ पोजीशन, और आपके जो ऑर्डर वाले होते हैं, इनके साथ हमें लगाना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें लगाना है डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में लगाना है डिड, स्टेट ऑफ पोजीशन में लगाना है डू और डज, और ऑर्डर में खाली डू लगाना है।
तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार है तो मैं जनरली कैसे बोलूंगा, नॉर्मल, आई हैव अ कार। लेकिन मैं थोड़ा इस पे जोर दे दूं कि मेरे पास कार है तो सही, तो मैं बोल दूंगा कि आई डू हैव अ कार, आई डू हैव अ कार। उसी तरीके से कल मैं गया था तो आई वेंट, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। अरे मैं गया तो था, कह तो रहा हूं, तो आई डिड गो देयर। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। अरे करता तो हूं, अब क्या जान लोगी, आई डू लव यू, आई डू लव यू। ठीक है जी, आइए। तो यहां लिखा है कि दे डू हैव मशीनरी, यानी कि पक्का उनके पास है, डू लग गया ना, पक्का है। दे हैव अ फंड फॉर क्लीनिंग बिग एंड स्मॉल नाला, उनके पास फंड है भाई कि बड़े छोटे नाला को क्लीन करा सकते हैं ना, क्लीनिंग के लिए। येट, इसके बाद भी, फिर भी। दे मेक यूज ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स। दे मेक यूज ऑफ का मतलब कि वो इस्तेमाल करते हैं, यूज में लाते हैं मैनुअल स्केवेंजर्स का, जो हाथों से साफ करते हैं। वी जस्ट वॉन्ट दिस इन ह्यूमन प्रैक्टिस टू स्टॉप, हम चाहते हैं कि ये जो अमानवीय जो प्रैक्टिस है इसको खत्म कर दिया जाए। सेड साल्वे, ऐसे साल्वे ने कहा। शुभम कोठारी कॉमा प्रेसिडेंट ऑफ जनहक संघर्ष समिति। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कॉमा के बाद ये पोजीशन, अब कहने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा, फटाफट करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेबरर्स वर ऑन बीएमसी पेरोल और नॉट, इट इज अ सिविक बॉडी मॉनिटर्ड वर्क। अब यहां पर मुझे इररिस्पेक्टिव सिखाना पड़ेगा, बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया दोस्तों। एक्चुअली ये बैठ कर कराता हूँ मैं ना, बैठ के टेबल पे न्यूज़पेपर रख के, कैमरा ऊपर से है, कोई नहीं, कराता हूँ। कुछ वाकई कमर में दर्द हो गया। देखिए दोस्तों, कैसे मैं पॉज लेता हूँ, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, रुकिए। चलिए गाइस, देखिए मैं क्या कहने वाला था। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो काफी यूज करता हूं। इसका मतलब होता है किसी चीज की परवाह किए बिना, परवाह किए बिना। अगर मैं कहता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फियर आई वेंट देयर अलोन, यानी कि किसी डर की परवाह किए बगैर मैं वहां पर अकेला गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी उम्र की परवाह किए बगैर, कोई भी हो जाए। उसी तरीके से यहां देखिए क्या लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेबरर्स वर ऑन बीएमसी पेरोल और नॉट, इसकी परवाह किए बगैर कि वो जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, वो बीएमसी के पेरोल पर थे कि नहीं थे। ये भैया सिविक बॉडी की, इट इज अ सिविक बॉडी मॉनिटर्ड वर्क, सिविक बॉडी का ही मॉनिटर्ड काम है ये, उसी को मॉनिटर करना है। कोठारी सेड, कोठारी ने कहा दैट हिज एनजीओ डिड ट्राई, देखो डिड ट्राई आ गया ना। अभी मैंने आपको एम्फेटिक सेंटेंस बताया था ना कि आई लव यू, आई डू लव यू, आई वेंट और आई डिड गो, वही है। हिज एनजीओ डिड ट्राई, उन्होंने बिल्कुल ट्राई किया टू कम्युनिकेट विद द लेबरर्स, लेबरर से बात करने की कोशिश की, बट दे वर इन नो कंडीशन टू स्पीक, वो अच्छे कंडीशन में थे नहीं बोलने की। यूजुअली द लेबरर्स आर हेवली इंटॉक्सिकेटेड, ज्यादातर जो लेबरर्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नशे में होते, हेवली इंटॉक्सिकेटेड, एंड आर ऑल्सो क्लोजली ऑब्जर्व्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनको कॉन्ट्रैक्टर्स काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि इनके साथ कोई कोई इनका इंटरव्यू तो नहीं ले रहा है, ये भी है। दे वर 4 लेबरर्स नियर आचार्य कॉलेज, देयर वर 4 मतलब मजदूर थे आचार्य कॉलेज के पास, एंड अ फ्यू मोर अ लिटिल अहेड, उससे आगे कुछ और भी लोग थे। सेड कोठारी, कोठारी ने कहा, एडिंग, ये ऐड करते हुए, इन अदर एरियाज, दूसरे एरिया में, विमेन वर एम्प्लॉयड, दूसरे एरिया में औरतों को भी एम्प्लॉय किया गया था, रखा गया था मजदूर के रूप में। बेसिकली, मुख्य रूप से, बीएमसी इज ट्राइंग टू सेव मनी, बीएमसी क्या कोशिश कर रही है, पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, ऑन जेसीबी मशीन्स, जेसीबी मशीन के ऊपर
बाय अलाउइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या करके? मैनुअल स्कैवेंजिंग को अलाउ करके वो पैसे बचा रहे हैं। ये जो बाई के साथ वर्ब में आईएनजी, ये भी आप सीख ही लीजिएगा। इस देखिए, बाई के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, यानी कि आप किसी चीज को कर रहे हैं, बट ऐसा क्या करके कर रहे हैं। ओके, जैसे कि ही इज मेकिंग मनी, वो पैसे कमा रहा है। बाय बेगिंग, यानी कि भीख मांगकर, ये है बाय। ओके, यू वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करना चाहते। यू वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी बाय डूइंग माई वर्क, मेरे सारे काम करके। बाय डूइंग माई ऑल वर्क। तो बाय डूइंग का मतलब कि ऐसा करके आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पैसे बचा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को अलाउ करके। मिलिंद रनाडे कौन है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ कचरा वथुक श्रमिक संघ सेड, उन्होंने कहा दैट ऑल द ऑब्लिगेशंस टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ लेबरर्स लाइज विद द बीएमसी। देखिए, जितने भी ऑब्लिगेशंस है, जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने का, द सेफ्टी ऑफ लेबरर्स जो है, यानी कि सेफ्टी, लेबरर्स को सेफ्टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको एंश्योर करने की जो भी ड्यूटी है वो लाइज विद का मतलब जिम्मेदारी है किसकी? बीएमसी की है, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे फुल उम्मीद है, दे आर बीइंग पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस, उनको मिनिमम वेजेस से कम पे किया जा रहा है। दे आर बीइंग पेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। मिनिमम वेज क्या है भाई? दे आर सपोज टू गेट 731 एज पर मिनिमम वेज। सपोज टू का मतलब होता है कि एकदम उनको दिया ही दिया जाना है, ये रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन के लिए सपोज टू यूज होता है। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इतना पढ़ाऊं, ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, बट सपोज टू या मैं करा ही दूं। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ये तो आप कहेंगे कि बताया नहीं। सपोज टू, किसी की ड्यूटी, किसी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रूल रेगुलेशन को याद दिलाने के लिए बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यू आर सपोज टू कम हेयर बाय 9 PM, यानी कि रूल है कि 9 बजे तक तुम्हें यहां पर आ जाना है। अब इसकी हिंदी जो भी हो, यू आर सपोज टू मतलब दिस इज योर रूल बना हुआ है। हम किसी को बोल दे, किसी की ड्यूटी याद दिला दे, मैं बोलूं कि एक्सक्यूज मी, यू आर सपोज टू कुक फूड, यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खाना बनाओ। यू आर सपोज टू कुक फूड। ओके, ये तय तमन्ना हुआ था कि तुम पकाओगे, समझ रहे? चलिए, तो दे आर सपोज टू गेट 731, उनको 771 रुपये मिलना चाहिए पर डे का मिनिमम वेज। सपोज टू एकदम रूल है, बट दे गेट पेड 400 पर डे, लेकिन उनको कितना पे किया जाता है? दे गेट पेड, वही है जैसे गेट ड्रंक होते गेट पेड। तो गेट पेड को का मतलब समझिए दे आर पेड, ये पैसिव समझिए, उन्हें पे किया जाता है, मतलब दे आर पेड बोल दीजिए, दे गेट पेड बोल दीजिए, बात एक ही। उनको 400 रुपये दिया जाता है। देयर इज नो वॉशिंग फैसिलिटी, कोई वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है, धोने का कुछ होगा, कुछ वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है। नो सेफ्टी गियर, कोई सेफ्टी गियर नहीं है, लाइक शूज वगैरह कुछ भी नहीं। दे आर ट्रीटेड एज लेसर ह्यूमंस, लेसर मतलब कोई इंपॉर्टेंस जिसका ना हो, ऐसा उनको इंसान समझा जाता है। विद नो राइट्स, कि इनका कोई राइट नहीं है। दे आर इकोनॉमिकली इन सच अ बैड कंडीशन, मतलब उनको पैसे की इतनी प्रॉब्लम होती है दैट दे अग्री टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, वो सहमत हो जाते हैं इस तरह का काम करने के लिए। मिनिमम वेज फॉर मेन एंड वीमेन इज द सेम, जो मिनिमम वेज है वो दोनों का सेम है, चाहे आदमी हो औरत हो, बट वीमेन गेट पेड लेस देन मेन, लेकिन औरतों को तो मर्दों से भी कम पे किया जाता है। जहां मर्द को 400 है तो सोचो वुमेन को कितना होगा, फॉर द सेम काइंड ऑफ जॉब, उसी तरह काम के लिए, सेड रनाडे ने कहा। बिलाल खान प्रेसिडेंट कामगार संरक्षण समन संघ, तो ये जो बिलाल खान है, हैड फाइल्ड एन FIR, उन्होंने FIR भी फाइल किया था a few months back against the manager of a showroom, एक शोरूम के मैनेजर के अगेंस्ट एक FIR किया था। कहां पर? विले पार्ले में, फॉर अलाउइंग a few people to do manual scavenging of the drain, नाले का मैनुअल स्कैवेंजिंग को करा रहा था। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई स्पॉटेड, मैंने देखा, मैनुअल स्कैवेंजिंग आउटसाइड H West वार्ड ऑफिसर इन खार वेस्ट
लास्ट वीक आई स्पॉटेड मैनुअल स्कैवेंजिंग आउटसाइड। हाँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग को मैंने देखा। किसके बाहर? एच वेस्ट वार्ड ऑफिसर होगा कुछ। इन कहाँ पे है वो? खार वेस्ट में है। एंड इन्फॉर्म द सिविक चीफ, मैंने सिविक चीफ को इन्फॉर्म किया कि इस एच वेस्ट के बाहर हो रहा था ये। बट नो कॉग्निजेंस वॉज टेकन, कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई उसके ऊपर विचार नहीं किया गया ऑफ माई कंप्लेंट, मेरे कंप्लेंट का, ऐसा खान ने कहा। इन मार्च 2022, मार्च 2022 में 3 men had died, 3 लोग मर गए थे ड्यूरिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। किस दौरान उनकी मौत हुई थी? हाथों से सफाई कर रहे थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क, आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स। वो उनके मतलब श्वास में चला गया था, जहरीली कुछ गैसें होंगी, फ्यूम्स, धुएं होंगे, वो चले गए थे। इन अ सेप्टिक टैंक ऑफ अ पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट का जो सेप्टिक टैंक बनाया जाता है उस टैंक खोला होगा। ऑन चारकोप लिंक रोड इन फ्रंट ऑफ अथर्वा कॉम्प्लेक्स इन एकता नगर, यहाँ पे एकता नगर में हुआ था। क्लियर है? दे वर अलेजिडली हायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, उनको कथित रूप से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हायर किया गया था। एलिजिडली लगाना जरूरी है, नहीं तो न्यूज़पेपर नहीं लगाएगा तो ऐसा लगेगा कि ब्लेम कर रहा है, तो अपनी तरफ से लगाते हैं कथित रूप से, ऐसा हमें भी इंफॉर्मेशन आई है। उनको हायर किया गया था। हु वाज लेटर बुक्ड, जिसको बाद में उस पर मतलब बुक कर लिया गया, मतलब कि उस पर केस लगा होगा। साल्वे सेड देयर फैमिलीज डिड नॉट गेट एनी कॉम्पनसेशन, साल्वे ने कहा कि वो जो मर गए थे उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, कोई हर्जाना नहीं मिला फ्रॉम द बीएमसी से, बट वर इनफैक्ट टोल्ड टू हश अप द मैटर, यहां तक उनसे ये कहा गया कि मैटर को आप हश अप कर दो, यानी कि दबा दो, मामले को दबा दो। चंदा जाधव कौन है? वो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। एंड अलका ससाने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एम ईस्ट एंड वार्ड इन गोविंद रिमेन्ड अनअवेलेबल फॉर कमेंट, वो अनअवेलेबल थे कमेंट के लिए, यानी कमेंट नहीं किया उन्होंने, कुछ ऐसा अनअवेलेबल रहे, मतलब वो थे ही नहीं। गाइस ये है आपकी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से मैं हर तरह की न्यूज़ लाता हूँ, कभी कभी कोई मतलब सिटी न्यूज़ में तो ज़्यादातर वही मर्डर वर्डर चोरी चकारी ये होता है, कभी इस तरह की भी न्यूज़ है लाता रहूँगा, कभी पॉलिटिक्स वाला भी हो सकता है, मिक्स लाता रहूँगा, आप हर तरह का पढ़ो गाइस। चलिए थैंक यू गाइस। नए हैं तो ऑफकोर्स अगर आप इस तरह से सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए, और पुराने हैं तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।